नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं हरिद्वार रोड पर। भानियावाला तिराहे से जब आप हरिद्वार रोड की तरफ बढ़ते हैं तो आपको किसान ट्रैक्टर एक वर्कशॉप है जहां पर ट्रैक्टरों की रिपेयरिंग होती है और ट्रैक्टर बेचे भी जाते हैं। एजेंसी है अमित भाई की। अमित जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और शुरुआती दिन तो ऐसे थे कि जब आप सीखते थे, मैकेनिक का काम सीखते थे, आप कारीगरी सीखते थे, तो उस समय आपको पैसा भी नहीं मिलता था। अमित भाई, हम जानना चाहेंगे आपकी इस जर्नी के बारे में, आपके इस सफ़र के बारे में कि कैसे हुई शुरुआत और किस उम्र से आपने शुरुआत की ट्रैक्टर मैकेनिक के रूप में और एक कुशल कारीगर के रूप में। ये सर, मैंने जो स्टार्ट किया था अपने उस्ताद जी के माध्यम से काम स्टार्ट किया था और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और लगभग जो भी मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। और एक मेरे भाई हैं, उनका भी बहुत साथ रहा मेरे साथ। और जी जी। हम दोनों भाई आए थे, जैसे यहाँ मेहनत की है, बहुत कुछ झेला भी है और यहाँ तक जो पहुँचे हैं बहुत मेहनत के बाद। देखो अमित भाई, मुझे पता चला है कि आप कभी स्कूल नहीं गए। जी, क्या वजह रही कि आप स्कूल नहीं गए और आपने जो है ट्रैक्टर का काम सीखना शुरू कर दिया। थोड़ा क्या होता था, हमारे चाचा ट्रैक्टर चलाते थे वो, तो उनके साथ हम जाते थे, वर्कशॉप में गए तो पढ़ने में थोड़ा नहीं मन था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार सब बच्चे पढ़ते हैं हमारे, ये बच्चा थोड़ा पता नहीं क्यों अलग है। तो थोड़ा मैंने वो वहाँ पे काम कुम, जैसे हमारा ट्रैक्टर खुला हुआ था तो मैं लग गया उसमें। लगने के बाद वो मिस्त्री के पास कोई हेल्पर नहीं था, जो हमारे उस्ताद जी थे। तो उन्होंने देखा कि लड़का मेहनत कर रहा है यार, ये तो बहुत काम कर रहा है बढ़िया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाई चलो तुम देखने दो कि इसे करने दो। तो उस टाइम पुराने मॉडल के ट्रैक्टर होते थे, तो उसमें क्या होता था, जैसे चैम्बर वगैरह खोलते थे तो थोड़ा ग्रीस वगैरह पूरा, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो उसमें हेल्पर की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसे ही मैंने लग गया उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि यार लड़का सही है आपका और ये इसे यहीं रहने दो आप। 2-4 दफ़े उस मेरे पिताजी ने भी कहा कि यार पढ़ ले भाई, तो पढ़ने में थोड़ा माइंड नहीं चला सर। लेकिन ये काम आप अच्छी तरह से सीख रहे थे। जी जी। और फिर उसके बाद में मेरे मामा जी और थोड़े रिश्तेदार भी कहने लगे भाई ये थोड़ा काम अलग है मैकेनिक का, यार ये कैसे करे ना, ये तो काला पीला काम है। किया है तो थोड़ा वो। उसके बाद फिर मेरे दादाजी भी कहने लगे, थोड़ा मुझे लाड प्यार करते थे, वो कहने लगे कि भाई चलो ऐसा नहीं है, आप इसे जब ये इसी काम को सीखना चाहता तो इसी काम के करने दो इसे, जब ये नहीं पढ़ना चाहता। तो सर ये मैंने स्टार्ट किया है लगभग। उस टाइम छोटा बच्चा, उस टाइम इतनी समझ नहीं होती थी मेरे को, सिर्फ ये था कि मुझे अलग अलग ट्रैक्टर मिलेंगे चलाने को, देखने को, और थोड़ा इस वजह से भी माइंड उस टाइम तो यही था। अब देखो धीरे धीरे फिर मैं काम किया है वहाँ पे और 3-4 साल उनके पास लगाए हैं। फिर उसके बाद थोड़ा अलग वर्कशॉप में भी गए हैं हम, वहाँ भी काम किया है। धीरे 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 फिर हमारे जो उस्ताद जी मिल गए हमें, ये ऑलराउंडर थे, मतलब कुछ भी करवा लो आप। उनके माध्यम से मैं इस एरिया में आया हूँ, ओमी उस्ताद जी। और वो सर मेरे को लेकर आए, पूरा चक्की वगैरह और जनरेटर वगैरह जैसे बोलते हैं, एंटीनेटर करंट को बनाने वाला, वो पूरी चक्की वगैरह सब फिट किया उनका। शुरू में जब हम आए उनके साथ उस्ताद जी के, उनका यहाँ पे क्या था कि उन्होंने पहले भी बहुत काम किया हुआ था। उसके बाद देखो जी, वो छोटे से लेके बड़े इंजन तक काम करते थे, क्रेशर वगैरह का, इनका सब का। उनकी बहुत मतलब लगभग मान के चलो कि उनकी नॉलेज बहुत थी। और बड़े बड़े इंजन, बड़े बड़े जितने भी
जितने भी तरह के इंजन थे मतलब वो कर लेते थे, वो तो हम उनके जितना नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे मैंने ट्रैक्टर की तरफ ही मेरा रुझान था पहले से ही, तो मैंने तो सर ट्रैक्टर का ही काम किया है और सीखा भी ट्रैक्टर का ही। और यहाँ पे मैंने लाल तप्पड़ में शुरुआत की थी, और लाल तप्पड़ में देखो इतना काम नहीं था उस टाइम। उसके बाद मैंने यहाँ भानी वाले में वर्कशॉप खोली है, सुल्तान भाई मेरे साथ थे, उन्होंने स्पेयर पार्ट वगैरह का सामान सब अवेलेबल किया था। यहाँ पे कोई इतनी सुविधा नहीं थी। अब धीरे धीरे यारी दोस्ती थी, एक दूसरे से को समझते थे हम, तो धीरे धीरे ऐसे ही चलते चलते मेहनत की है बहुत। कोई टाइम ऐसा भी आया है कि हमने बहुत ऐसा भी टाइम देखा है कि काम किया है और पैसा नहीं है जेब में। धीरे धीरे प्रचार भी हुआ है, काम अच्छा किया है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली गई वैसे वैसे काम बढ़ता चला गया। अच्छा, इस समय जो काम है ट्रैक्टर का, काम बढ़ा है या काम कम हुआ है? इस टाइम कम है सर। क्या वजह है कि ट्रैक्टर का काम इस टाइम थोड़ा, जैसे आपके ट्रैक्टर एक तो बहुत ज़्यादा हो चुका है इस टाइम। हर आदमी के पास नया ट्रैक्टर है, रिपेयरिंग की इतनी कोई वो नहीं पड़ती है। और उसके बाद ट्रैक्टर जो खनन में चलता था, अब खनन इतना है नहीं इस एरिया में, अब ज़मीनें कम हो गई हैं बहुत, और उस हिसाब से प्लॉटिंग वगैरह की वजह से थोड़ा किसान भी पीछे हट गया है बहुत। अच्छा, जो इस समय आपके पास कितना वर्कर है, कितने लोग हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं? इस समय तो एक लड़का है, मेरे मामा जी का लड़का है, और एक मेरा भाई है, 2-3 आदमी हैं। 2000 के लगभग हमने काम जब स्टार्ट किया था, जब मैं और मेरा भाई थे, मेरे ताऊ का लड़का था, दोनों मैकेनिक थे हम। वो 8वीं तक पढ़ा था और मैं नहीं पढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं सर। अच्छा, अभी तो भाई एक चीज़ बताइएगा कि आपने तो पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपने प्रैक्टिकल काम बहुत किया है। जी जी। आपने ट्रैक्टर को समझा है और उसके हर पार्ट को समझा है। क्या कभी कोई दिक्कत आई कि मुझे पढ़ लिखना चाहिए था, तभी मेरे को और ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आ जाता? हाँ, दिक्कत तो बहुत आई सर जी। दिक्कत ये आई है, जैसे कोई पार्ट पे इंग्लिश में लिखा रहता है, पार्ट नंबर वगैरह ये सब, मुझे दूसरे से भाई से वो मेरा हेल्प करता था। अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाते थे? मैं नहीं पढ़ पाता था, वो पढ़ लेता था, तो दोनों एक दूसरे से तालमेल से जी चलते थे हम। अमित भाई, और जो हमारा भाई है वो हमें अभी लॉकडाउन में छोड़ के गया है जी। उसके बाद तो बहुत, अब छोटा भाई है वो पढ़ रहा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा से अनुभव हो जाए, किस तरह का मार्केट है, किस तरह का नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने कई साल तक बिना पैसे लिए सीखा है इस काम को। जी जी, कितने साल? लगभग ये मान के चलो 7-8 साल। 7-8 साल जी। कोई पैसा नहीं लिया? ना। तो जब आपके पास पहले दिन कोई कमाई हुई होगी, कोई पैसा आया होगा, क्या महसूस कर रहे थे? बहुत खुशी हुई है। मैंने अपने उस्ताद जी को दिए हैं वो पैसे, और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और फिर मेरे उस्ताद जी भी खुश हुए थे। और फिर उसके बाद थोड़ा धीरे मैं ऐसे ही, मेरे उस्ताद जी ने मेरा उत्साह बढ़ाया, मुझे आगे भेजना शुरू किया, भाई ये लड़का कामयाब है। अमित भाई, इतने साल आपको काम करते हुए हो गए, ट्रैक्टर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आज भी कोई ऐसा काम छूटा है जिसको जो आप नहीं जानते ट्रैक्टर के बारे में? कोई एक ऐसा काम? ऐसा तो कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि जो मेरे उस्ताद जी थे वो ऑलराउंडर थे जी। वो किसी भी मैकेनिक, किसी भी मतलब कोई भी वर्कशॉप, उन्हें कोई पैसे से कोई इतना लगाव नहीं था। वो कुछ भी A to Z कुछ भी कर बैठते थे वो। आपने यहाँ कब शुरुआत की इस जगह? जी, यहाँ पे 2004 में की है, और उससे पहले मैंने थोड़ा आगे जाके 2002 में की थी सुल्तान भाई के साथ। और अभी तक आपके पास जो ट्रैक्टर लेकर आते हैं लोग, कहाँ से आते हैं? मेरे पास ये तुम्हारा काफ़ी बड़ा एरिया है, देहरादून हो गया, विकास नगर हो गया, और ये मेरे पास लाल डांग पीली तक के ट्रैक्टर आते हैं। ज्वालापुर से भी आते हैं 1-2 ट्रैक्टर।
जो पुराने मेरे कस्टमर हैं। कोई चुनौती भी आई शुरू में जब आप सीखे, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि पैसे ही नहीं होता होगा क्योंकि आपको पैसे मिलते ही नहीं थे। जी जी जी। तो चुनौती तो थी सर, देखो कोई जीवन में बहुत चुनौती थी, उसमें मैंने अदर भी काम किया है, मेहनत भी की है, उसमें थोड़ा मजदूरी भी की है, समझो एक तरीके से मैंने जो भी किया है अपनी मेहनत से किया है। आपने ये टावर भी खड़े किए हैं? जी जी, मैंने पोल भी बनाए हैं, जैसे मेरे पे काम नहीं है, और ये टावर लाल तप्पड़ में हमने लगाया था, इसमें मेहनत मजदूरी भी की है मैंने। उस टाइम 60-70 रुपये मजदूरी थी जी, तो वो भी की है। अमित भाई आज आप एक सफलता की तरफ हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, संघर्ष के बाद आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आपके पास ट्रैक्टर की एक एजेंसी भी है जी जी, और आपके पास एक अच्छी बड़ी वर्कशॉप है और लोग आपके पास आते हैं। क्या उस पुराने दिनों को जब आप याद करते हैं तो क्या महसूस करते हैं, क्या होता है उस समय? उस समय को तो देख के, आज के समय को देख के तो बहुत सोचना पड़ता है सर जी कि मैं आज इतनी कामयाबी, तो देखो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है जी। ईमानदारी से आदमी बहुत आगे पहुंच सकता है। ईमानदारी में थोड़ा लेट है, मगर वो नहीं है कि सफलता नहीं मिल रही है, सफलता मिलती है। अमित भाई और युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कुछ सीखने के लिए? पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, आपने पढ़ाई नहीं की वो अलग बात है। अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो ये इस जगह कुछ और सिस्टम से होता, थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। आज भी कई बातों के लिए आप लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं। जी जी जी, कभी बिल काटना होता है। जी 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 जी, हाँ जी, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जानकारी में नहीं हो पाती हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि इस औजार पर क्या लिखा है, इस नाम को मैं नहीं पढ़ पा रहा था। जी जी जी, तो अभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उस पर सीखते हैं कुछ? हाँ थोड़ा करते हैं, भैया भी हेल्प करते हैं, और थोड़ा इधर उधर अड़ोस पड़ोस में भी लड़के हैं, सब हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। तो और हेल्प और उन्हीं की मदद से मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। अभी हम बात कर रहे थे अमित जी से। आप किसान ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल्स के स्वामी हैं, आपकी एक बड़ी वर्कशॉप है और बड़ा नाम है देहरादून, यहाँ तक कि हरिद्वार के भी दूरस्थ इलाकों से आपके पास लोग अपने ट्रैक्टर लेकर पहुँचते हैं। अमित जी, घर पर भी जाकर आपने ट्रैक्टरों की हाँ जी, घर पे भी किया है सर। कोई टाइम ऐसा था कि नहीं था बजट किराए का, तो घर पे भी किया है, ऐसा नहीं है। उस्ताद जी के साथ हम कितने साल घर पर किया आपने? घर घर जाकर आपने ट्रैक्टर ठीक किए? 2001 के आसपास की बात है वो, 2000 लगभग 2000 के आसपास तो हमने दुकान ही कर ली थी यहाँ पे बानी वाले में, और उससे पहले तो हम ऐसे ही करते थे। 1992 में आप यहाँ आए? जी, ये लाल दप्पड़ भी किया है काम, कुछ सिद्धर वाले में किया है। सिद्धर वाले में शुरू में उस्ताद जी के साथ किया है, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही वो घरों में ज़्यादा यूज, वर्कशॉप पे कम रहते थे, घरों में ज़्यादा लोग इतने ट्रैक्टर नहीं होते थे, घर घर जाके। अमित भाई, अगर मैं एक एवरेजन एक अनुमान लगाऊं तो लगभग एक महीने में लगभग कितनी आय हो जाती है? इस तरह आप मेहनत भी करते हैं, एजेंसी भी है, और इन सबसे पूरा लगभग मिलाकर एक महीने की आय लगभग कितनी होगी? एक महीने की आय तो लगभग, अब तो हाल फिलहाल तो बहुत स्थिति कम है, और महंगाई का हिसाब भी है, और थोड़ा काम धंधे कम हैं। और उस टाइम जब हमारा काम था तो हमने एक महीने में 20-30 हज़ार रुपये भी कमाए हैं। अब तो ये है कि अपना खर्चा चला लें, बहुत बड़ी बात है। चलिए, अभी बात कर रहे थे अमित जी से, और अमित जी बहुत मेहनत भी करते हैं, और अमित जी ने संघर्ष से इस मुकाम को पाया है। आज कुछ लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आपने अपना नाम कमाया। हमसे बात करने के लिए अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू सर।